श्री बालाराम खंडेलवाल ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 7 दिनों से धर्मशाला भवन में आयोजित योग शिविर का समापन गुरुवार को हुआ। शिविर में योग प्रशिक्षिका श्रीमती कांठेड़ और प्रीति शर्मा द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां सिखाई गई। समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, सुबोध स्वामी और ब्राह्मण समाज के प्रमुख गुलजारीलाल त्रिवेदी उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने की बात कही। ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल, सुभाष, बजरंग खंडेलवाल, ललित, गोपाल, प्रकाश, आर्यन, मनीष, रमेश सहित अनेक समाजजन और नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जानकारी ट्रस्ट सदस्य गोविंदलाल मोहता ने दी। चर्बी सब कम होने वाला अभी हम जब आंखें बंद करेंगे तो आंखें खींचेंगे नहीं, आराम से सहजता से बंद करिए आंखें। एक प्राण के रोग सभी खत्म हो जाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है। इसे राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। कंधे नहीं उचकाएंगे, आराम। प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर रहा है आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, आप स्वस्थ और स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। इसी आशा के साथ हाथों का दर्शन करें और आंखों पर और थोड़ी छोटी पकड़ लगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। जब आपको पैरों में रिलैक्सेशन लगे, इसीलिए काफी लोगों ने इसका भाग लिया है। भी उन्होंने भी इसका लाभ लिया है। उनका साधुवाद देता हूँ, आशा करता हूँ आने वाले समय में जब भी इसे कार्यक्रम हो तो आप सब जने भाग लेकर कार्यक्रम को समझना है। मैं आज यहाँ पधारे हमारे सर्व सचिवों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। उन्होंने यहाँ पधारकर इस योग शिविर की गरिमा बढ़ाई। सिद्धि के दाता
कस्तूरी नंदन गणेश जी के चरणों में नमन। आज हम सब के बीच में हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दाता गोविंद मोटा जी द्वारा ये योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसमें पधारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्ष भाई विजय पटेल जी और प्रकाश जैन जी, समाज सेवी और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ आशीर्वाददाता गुलजारी लाल जी त्रिवेदी साहब। और इस शिविर में पूरे 7 दिन तक हम सबको स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने वाली हमारी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। इससे पहले शायद डॉक्टर दुबे जी का भी आप लोगों ने सिखाया, उसमें मेरी धर्मपत्नी आई थी, वो भी बहुत खुश थी। लेकिन सिर्फ वो 10-15 दिन जब शिविर चला जब तक ही थे, उसके बाद वो फिर अपने सांसारिक जीवन में लिप्त हो गए, तो वो योग फिर से भूल गए। लेकिन जो इतनी अच्छी बातें सिखाई वो अगर हम अपने रोज़मर्रा जीवन में उसको आत्मसात कर लें तो इस योग शिविर की सार्थकता होगी। धरती गोल है। एक ज़माना था जो भाई साहब अपने जवानी काल में होंगे तब बेल बॉटम चलता था, आज फिर बेल बॉटम युग आ गया। यही योग है। पहले हमारे संत ऋषि मुनि महर्षि योग से अपना दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करते थे। जब व्यवसायीकरण हुआ जीवन का, पश्चिम सभ्यता हम पे हावी हुई तो हम जिम की ओर दौड़ने लगे, हमको जल्दी सब कुछ चाहिए। लेकिन योग सार्थक के साथ साथ हमेशा जीवन पर्यंत आपके स्वास्थ्य को लाभ देने वाली एक कला है। और इसलिए आप लोगों ने सबने इसका फ़ायदा लिया, तो उसका लाभ तभी होगा जब हम घर पे जाकर इसे नित्य करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी 21 जनवरी को 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज योग को अंतर्राष्ट्रीय सारे विदेशों में एक मान्यता मिली है। तो 21 जून को हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। उससे पूर्व 7 दिनों का ये शिविर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का भी, दोनों मंडलों में, मंडी और बिरला ग्राम में। तो आप सबसे अनुरोध है कि उस शिविर में भी आकर, और मेरी दोनों बहनों से भी अनुरोध है कि आप उस शिविर में भी अपनी सेवाएं देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और मैं आने वाला आदरणीय बोध जी ने बताया कि योग का जीवन में कितना महत्व है, उन्होंने विस्तार से बताया ही। और वास्तव में एक एज के बाद, एक उम्र के बाद जिम संभव भी नहीं होता, क्योंकि एज के साथ हड्डियां कमज़ोर होती हैं और कोई भी इस तरीके के हार्ड एक्सरसाइज से कुछ न कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन योग ऐसी चीज़ है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी करते रहें तो निश्चित रूप से शरीर के अन्य जो ऑर्गन हैं, अंदर के जो ऑर्गन हैं, उनको भी लाभ होता है, मन भी स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क भी सही रहता है। और आमतौर पे जो जीवन की सुबह की दिनचर्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, आधा घंटा 45 मिनट में ही लगभग जो महत्वपूर्ण योग के जो वो हैं वो हो जाते हैं और इतना समय निकाला जा सकता है। मैं पिछले 10 वर्षों से, और ज़्यादा समय हो गया होगा, बिना नागा सुबह योग करता हूँ। 5:30 बजे लगभग उठता हूँ और लगभग 1 घंटे के लगभग मैं प्रतिदिन, लगभग 10-12 साल हो गए। जब मैं नागदा से बाहर होता हूँ उसी समय ड्रॉप होता है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि 12 बजे के बाद कहीं बाहर से आया और 1-1:30 बजे सोया, उस समय ड्रॉप होता है। नहीं, मेरा अलार्म रहता है, मैं निश्चित तौर पे करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। 10-12 साल हो गए, तो सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत सर्वप्रथम तो लगातार 7 दिवसीय योग यहाँ पर चल रहा है, इसके लिए हमारे वरिष्ठ आदरणीय गोविंद लाल जी नंदा जी को बधाई देता हूँ कि आप सब, आपके प्रयास से यहाँ पर सब लोग जुड़ने का काम किया योग में। साथ ही आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सुबह स्वामी जी, कटारी जैन साहब, समाज के आदि ब्राह्मण समाज के गुलजारी त्रिवेदी जी, उपस्थित युवा साथियों, मातृशक्ति और मंच पर हमारी दोनों बहनें, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी योग हम सबको करवाया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि
के प्रयास से लगभग 180 देश ने इस चीज़ को स्वीकार करा है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। उसकी पूर्व संध्या पर लगभग 7 दिवसीय प्रशिक्षण पर नगर मंडल द्वारा भी आयोजित किया जाएगा। योग का सीधा सीधा संबंध जोड़ने से है। हम सबको योग के माध्यम से जुड़ना है और हम बाहरी गतिविधि तो बहुत करते हैं, पर जो प्राणायाम होता है वो हमारी आंतरिक गतिविधि होती है, चाहे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, गीत है। मेरा भी बहुत प्रयास रहता है, मेरा भी जैसा भी गुजर जी त्रिवेदी साहब बोल रहे थे, ये भी लगभग 5:30-6 बजे उठने का प्रयास रहता है और आधे से पौन घंटा रोज इन 5-4 प्राणायाम, चाहे चक्की आसन है, वक्रासन है, अर्ध शीर्षासन है, हम सबको योग को अपने जीवन में इसलिए भी जोड़ना चाहिए कि अगर सुबह हम जल्दी उठेंगे तो वास्तव में हमारा दिन बहुत बेहतरीन रहता है और जब अंदर से हम जब मजबूत होते हैं। आज हम देखने को मिल रहा है खान पान हमारा इतना बिगड़ चुका है, सब जगह भयंकर रूप से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। तो आज के युग में, इस युग में योग से जुड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण काम है और हम सब मिलकर योग से जुड़े और प्रातः अपने दिनचर्या में इसका हिस्सा बनाएं। 7-8 दिन से आप योग कर रहे हैं तो योग के विषय में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे ने आपको बहुत अच्छे से योग क्या है बताया होगा। मैं सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अष्टांग योग की परंपरा, योग के 8 प्रकार है। ये हम जो अभी कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे योग का एक ही प्रकार है, 3रे नंबर का। यम नियम योग और मानस समाधि तक का कुल मिला के 8 प्रकार की प्रक्रिया है, तब जाकर योग पूर्णता की ओर होता है। अभी जैसा भाई साहब बता रहे थे कि दैनिक दिनचर्या में से बोल रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि को दैनिक दिनचर्या की शुरुआत ऐसी करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आसन के रूप में नहीं करते थे, लेकिन जब आप यम और नियम वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे योग के, अष्टांग योग के, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी दिनचर्या कितनी कैसी होना चाहिए और उसका भी हमारे जीवन में इम्पैक्ट होता है। योग से सिर्फ शारीरिक आप क्षमतावान होते हैं ऐसा नहीं, योग करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। वो एक उसके आसपास एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा चक्र उत्पन्न होता है जिससे वो जो मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है उसको पूर्ण करने की क्षमता रखता है। तो योग सिर्फ इतना सीमित नहीं है, हिंदुस्तान की जो योग शक्ति है वो अनंत है और बहुत समृद्धिशाली है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही प्रकार के योग को प्रीफर करते हैं, एक ही प्रकार के योग को लेकर हम सब में जागरूकता है जिसको हम अभी कर रहे थे। ये योग का एकमात्र एक प्रकार है। अगर आप 8 प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे और उस पर अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है योग को और विस्तृत रूप से आप सब पहचानेंगे और अपनी दिनचर्या को और विस्तार के साथ और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सुना है जो काम को पहले करना चाहिए था अब हम कर रहे हैं। सब अतिथियों का स्वागत। तो मैं नमस्कार वो स्वामी जी का स्वागत है। पटेल भैया आप पटेल साहब का स्वागत कीजिए। सुबह ये साहब का स्वागत कीजिए। निश्चित ही आज का दिन ट्रस्ट के माध्यम से हमने जो शांति का आयोजन किया है, मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ जिन्होंने यहाँ बताकर हमारे उत्साह को बढ़ाया। साथ ही समाज के इस तरह शिविर का लाभ लेने वाले आपको सम्मानित करते हुए अब हो रहा है कि आपके द्वारा योग शिविर में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगीतमय योग द्वारा योगासन में प्रस्तुत देकर सभी को योग अभ्यास करवाया। इस 7 दिवसीय योग शिविर में सभी समाज जनों ने भाग लेकर, नागरिकों का भाग लेकर आपके द्वारा बताए गए योग शिविर सीखकर अपने अच्छे स्वास्थ्य करने का जागरूक हुए। ट्रस्ट आपके स्वस्थ सुखद दीर्घायु जीवन की कामना करता है। कार्यक्रम अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई सुरेश खंडेलवाल, सचिव संजीव खंडेलवाल, Thank you.
एक तो फिर सामने देखें।